रूस से भारत का तेल खरीदना विवादों का विषय बना हुआ है, खासकर जब से अमेरिका में ट्रम्प सरकार आई है। यहाँ तक कि भारत ने 4 साल में पहली बार रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2024 में रूस का शेयर 41% था, जो सितंबर 2025 में घटकर 31% रह गया। इसकी एक बड़ी वजह भारत पर अमेरिका का 25% एक्स्ट्रा टैरिफ है। तो वहीं अब चर्चा है कि रूस ने भारत को सस्ता तेल देना बंद कर दिया है। इसके बाद कई सारे सवाल खड़े होने लगे हैं। वहीं अब रूस से तेल खरीदने पर पहली बार पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल रूस ने कहा है कि वे जानता है कि अमेरिका की तरफ से भारत पर रूसी तेल न खरीदने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन वे भारत और अमेरिका के रिश्तों में दखल नहीं देगा। यह बात क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को कही। Yes. So we have mentioned the issue of tariffs already. It's rather a question of bilateral relationship between India and the United States. We cannot interfere in that, and we don't have the slightest intention in doing that. And we understand that there is a pressure. There is a pressure over India, and actually, this is the reason that we have to be very careful in creating an architecture of our relationship that must be free of any influence coming from third countries. We have to secure our relationship. We have to secure our trade that brings mutual benefit. So trade can be only beneficial for both sides. And if we earn from this bilateral trade, we have to continue it. But we have to secure it from pressure from abroad. So it's a complicated issue, but there are certain experiences in that field. वहीं दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वह अपने भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रेड बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। रूस अपने प्रमुख साझेदारों भारत और चीन के साथ आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना चाहता है। पिछले 3 सालों में भारत और चीन के साथ रूस का व्यापार काफी बड़ा है। दुनिया में बढ़ती अशांति उन देशों की वजह से है जो अपने दबदबे का इस्तेमाल दूसरे देशों पर दबाव डालने के लिए करते हैं। पश्चिमी देश प्रतिस्पर्धा खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वे इसमें असफल हो रहे हैं। जाहिर है कि ट्रंप सरकार ने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियां रोजनेफ्ट और ल्यूक ऑयल पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। इसके बाद से माना जा रहा है कि भारत की रूस से कच्चे तेल की खरीद में कमी आ सकती है। हालांकि यह बदलाव स्थायी नहीं माना जा रहा है। भारत आगे भी रूस से तेल खरीदता रहेगा। इस पर क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कोव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भरोसा दिलाया कि रूस भारत में संयुक्त उत्पादन का विस्तार कर रहा है और ये आगे भी जारी रहेगा। हालांकि पुतिन का बयान ऐसे समय में आया है जब कल यानी 4 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं रिलो समझौते पर डील करने। ऐसे में क्या रूस से कच्चा तेल नहीं मिलने पर भी चर्चा होगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं रूस से कच्चा तेल ना मिलने की 5 वजह। अमेरिकी टैरिफ से रूसी तेल का फायदा घटा। रूसी कंपनियों पर प्रतिबंध से भारत को नुकसान। रूस ने डिस्काउंट देना कम किया। ईयू ने रूसी तेल प्रोडक्ट लेने से किया इनकार। रूस रुपए में नहीं करना चाहता भारत से भुगतान। एक तरफ रूस के साथ भारत तेल डील पर क्रेमलिन प्रवक्ता भरोसा दिला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने तेल खरीद को भारत के लिए फायदेमंद बताया है और कहा था कि देश के विकास के लिए ये जरूरी है। अब इथेनॉल को सप्लाई करने वाली 550 इंडस्ट्री है। शुगर मिल का बाय प्रोडक्ट इथेनॉल, और वो जो इथेनॉल सप्लाई होता है उसका रेट कैबिनेट तय करती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। टेंडर इंडियन ऑयल कंपनी निकाल दी। मेरे बारे में आरोप किए गए, जबकि इथेनॉल आने के पहले ही हमारी शुगर फैक्ट्री थी। अब तो मैं कुछ देखता नहीं। बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने अगस्त में भारत पर रूसी तेल की खरीद के चलते 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था। इसके चलते भारत पर कुल टैरिफ 50% हो गया था। इसके बाद भारत ने सितंबर में रूस से 17% कम तेल आयात किया था।
दिसंबर में ये 3 साल के न्यूनतम स्तर पर आ सकता है। अभी भारत रूस से करीब 18 लाख बैरल प्रतिदिन BPD क्रूड ऑयल खरीद रहा है। बता दें कि भारत के विशेषज्ञ भी मानते हैं कि भारत अमेरिकी दबाव में झुकना नहीं चाहता है, लंबे समय तक रूस से तेल नहीं लेना छोड़ेगा। हालांकि दामों की वजह से भारत अन्य देशों की तरफ भी रुख कर सकता है। वहीं रूस के क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव भी मानते हैं कि अमेरिका भारत पर रूसी तेल खरीदने का दबाव बना रहा है, लेकिन रूस भारत और अमेरिका के रिश्तों में दखल नहीं देगा। उन्होंने भारत के स्वतंत्र नीति की तारीफ के साथ सराहना भी की। बहरहाल इतना सारा आकलन करने के बाद भी अंत में यही सवाल कि क्या रूस का डिस्काउंट भारत के लिए खत्म हो रहा है या फिर भारत तेल खरीदने के लिए सही समय तलाश रहा है। कूटनीति, दबाव, बाजार, इन तीनों की टक्कर में फंसा है सस्ता तेल, क्योंकि तेल सिर्फ ईंधन नहीं है बल्कि ये भारत की अर्थव्यवस्था की धड़कन भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।